महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। आप सभी को सफला एकादशी पर्व की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। सभी को हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोलेनाथ। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है सफला एकादशी, जो भक्तों को अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती है। और इस साल 2025 में दिसंबर के महीने में तीन एकादशी व्रतों का संयोग पड़ रहा है, जिसमें से पहला एकादशी का व्रत मोक्षदा एकादशी का रखा गया था। अब पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत आने वाला है। इसके बाद में पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत भी दिसंबर महीने की अंतिम तारीख को रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सफला एकादशी की गिनती उन व्रतों में होती है जिसे रखने मात्र से जिंदगी से आधी मुश्किलें दूर हो सकती हैं, साथ ही व्रती के सारे पाप भी मिट जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष भी मिल जाता है। इस व्रत को सच्चे मन से रखने से सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इसे रखने से जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार की शाम 6:50 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:19 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ही सफला एकादशी है। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से 7:06 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:24 से 6:48 तक रहेगा। और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें चित्रा नक्षत्र सुबह 11:08 तक रहेगा। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इन मुहूर्तों में किया गया शुभ काम या की गई पूजा पाठ मंत्र जप अवश्य ही फलित होता है। राहु काल इस दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 से शुरू होगी और हरिवासर का समय भी इसी समय से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि रात 11:57 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि यानी 16 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:45 से 7:07 के बीच में। स्वाति नक्षत्र इस दिन दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि यानी 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सूर्योदय होने पर ही व्रत का पारणा किया जाएगा। इस बार सफला एकादशी व्रत पारण मुहूर्त यानी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:05 से 9:11 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत के अगले दिन पारण करना होता है। इस व्रत के पारण के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें, इसके बाद दान दक्षिणा करें और गाय को भोजन करवाएंगे तो और भी अच्छा होगा। पारण करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। ऐसे में इस बार दशमी तिथि रविवार को पड़ने के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि तुलसी जी के पत्ते किस दिन तोड़े और तुलसी जी में जल कब चढ़ाएं।
क्योंकि रविवार को ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है और ना ही जल अर्पित किया जाता है। इसलिए आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही सूर्यास्त से पहले एक बार तुलसी जी में जल अर्पित कर दें और तुलसी जी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। इसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को इन्हीं तुलसी के पत्तों को जल से धोकर भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में अर्पित करें। एकादशी और द्वादशी तिथि को किए गए दान से बहुत सारे पुण्यों का उदय होता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन निर्धनों को दान की सामग्री दें और इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें और मंत्रों का जाप करें। अब जानेंगे आगे की वीडियो में सफला एकादशी पूजा की विधि। एकादशी तिथि के दिन व्रत रखने वाले जातकों को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसके बाद घर और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि करें, वह साफ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि विष्णु जी के मंत्र सहित ध्यान करके व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। अब अपने पूजा घर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और चौकी पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। अब पूजा के लिए घट स्थापना करने के बाद देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान को फल माला तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। फिर धूप दीप के साथ भगवान की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम व कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। साथ ही दिन व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पूजा के बाद माता लक्ष्मी और श्री हरि को दूध से बनी चीज़ें जैसे खीर का भोग अवश्य लगाएं। व्रती को सफला एकादशी के दिन शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आरती करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी की पूजा करें और ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ श्री हरि की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।